जय हिंद बच्चों, आज हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? A compound made up of carbon and हाइड्रोजन, ठीक है। वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन का बना हुआ है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4, C2H2 etc, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। केमिस्ट्री में एक अलग ही ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं और इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, a branch of chemistry in which we study about carbon compounds. A branch of chemistry in which we study about carbon compounds. Carbon compounds, ठीक है। 1828 से पहले ऐसा माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हम नहीं बना सकते, उसको बनाने के लिए कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का सोर्स चाहिए। 1828 से पहले 1828 में फ्रेडरिक वूलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अमोनियम साइनेट से बनाया यूरिया, और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया एजम्पशन कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बना सकते। हाइड्रोकार्बन्स में कुछ जो कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, साइनाइड्स वगैरह हैं, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं आते हैं, बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ा जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। यह दो तरह का होता है, यह दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स इन विच नो मोर हाइड्रोजन कैन बी एडेड। इसमें एडिशन रिएक्शन मतलब वैसे कंपाउंड जिसमें हम और हाइड्रोजन दे करके उसको ऐड नहीं कर सकते या वो और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, वैसे कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। जैसे CH4, C2H6, ठीक है। दूसरा है हमारा अनसैचुरेटेड, इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स इन विच मोर हाइड्रोजन कैन बी एडेड, ठीक है। वैसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें हम और जोड़ सकते हैं उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड।
हो गया। अब इससे आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक अलग देख लेते हैं, कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, फिर इस पे हम सब आते हैं। केमिस्ट्री में 1 2 के लिए अलग से लिखा जाता है, ठीक है। मीथ का मतलब होता है 1, ठीक है। फिर ईथ, ठीक है। ये अभी पहले याद कर लेना है, फिर ये किस तरह से काम करेगा, क्या होता है, ये आगे अभी समझेंगे। मीथ, ईथ, प्रो, व्यू, पेन, हेप्स, हेप्ट, ऑप, डेक, ठीक है। इससे आगे भी होता है ऑन डेक, दो डेक, ट्राई डेक, लेकिन उससे आगे इतना सही काम हो जाएगा हमारा सर। अब आगे फिर देखो, ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ये जो उनका स्ट्रक्चर होता है, मोलेकुल का स्ट्रक्चर होता है, उसके आधार पे यह 3 तरह का होता है। हाँ, यह 3 तरह का होता है, ठीक है। एक को हम कहते हैं एल्केन, दूसरा होता है अल्कीन, और तीसरा होता है हमारा अल्काइन, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n, और इसका होता है CnH2n-2, ठीक है। एल्केन में क्या होता है, अल्केन हम किसको कह सकते हैं, इसको हम डिफाइन क्या कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स containing only single bonds, वैसा हाइड्रोकार्बन्स जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, उसको हम एल्केन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये CH4 हो गया, ठीक है, दूसरा C2H6, इसमें हर जगह सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है मतलब क्या है कि ये सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है, एल्केन भी कहलाएगा, और ये इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहेंगे, क्योंकि अब ये और हाइड्रोजन इसमें हम नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। दूसरा है एल्कीन। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन किसको कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स, ठीक है, डबल बॉन्ड। इसमें एक से ज़्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा इसमें हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और हम इसको तभी हम इसको एल्कीन कहेंगे, जैसे C2H4, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा C डबल बॉन्ड CH, ठीक है, C3H6, C डबल बॉन्ड C, ये हो गया हमारा, ठीक है। एक है हमारा अल्काइन। अल्काइन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड्स, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जैसे एग्जांपल में C2H2, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब देख लो, अब इसका अभी जो हम सब मीथ लिखे थे, अब उसका यूज करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसका नाम क्या होगा। तो इसके पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स लेते हैं। अभी जो लिखे थे मीथ मीन्स 1, मीथ मीन्स 2, प्रोप मीन्स 3, तो ये सारे कार्बन आइटम्स को शो कर रहे हैं। इसमें कितने कार्बन आइटम्स हैं, एक है,
तो एक है तो हम इसको लिखेंगे मीथ, और सारे सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड जिसमें कंपाउंड में भी सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा उसमें हम लगा देंगे ANEN, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, ईथ, सभी सिंगल बॉन्ड है तो इसका हम लिख देंगे इथेन। उसी तरह 3 बॉन्ड होगा प्रोपेन, 3 कार्बन होगा प्रोपेन, 4 कार्बन होगा ब्यूटेन, 5 कार्बन होगा पेंटेन, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो इसी तरह से। ठीक है, एल्कीन में भी उसी तरह करना है, 2 कार्बन है यहाँ तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते थे, 2 कार्बन का ईथ, तो हम लिख दिए ईथ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है इन, डबल बॉन्ड है तो इन, इसमें हम जोड़ देंगे EN, इथीन, इसका क्या नाम हो जाएगा, इथीन। ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रो, और डबल बॉन्ड है तो ENE, इन, प्रोपीन। उसी तरह अल्काइन में हम क्या जोड़ेंगे, YNE, अल्काइन। ठीक है, इसमें 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा हमारा इथाइन। ठीक है, अब इसमें एक चीज क्या ध्यान देना है कि अल्कीन और अल्काइन इसमें क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ होगा, तो क्या अगर ये एक कार्बन रहेगा तो ये डबल बॉन्ड बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंस एक ही होती है। तो इसलिए अल्कीन और अल्काइन जो होगा वो इथीन और इथाइन से ही शुरू होगा, मीथीन या मिथाइन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये मीथेन होगा। ठीक है, इसको अल्केन को हम कहते हैं सैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड। ठीक है, क्योंकि ये और हाइड्रोजन इसमें हम नहीं ऐड कर सकते हैं। इस दोनों को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। इसमें अगर हम हाइड्रोजन देंगे तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा और फिर दोनों कार्बन एक एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा। ये भी अनसैचुरेटेड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें 2 हाइड्रोजन देंगे तो फिर ये अल्कीन बन जाएगा। अब फिर उसमें अगर 2 और दे देंगे, मतलब उसमें अगर हम 4 हाइड्रोजन और दे देते हैं अल्काइन में तो फिर ये अल्कीन बन जाएगा। तो वो दोनों अल्कीन और अल्काइन हो गया अनसैचुरेटेड और ये हो गया सैचुरेटेड। अब इसमें ये सब जो नाम है, ठीक है, ये मीथी, प्रोब्यूट, ये सारे याद कर लेने हैं। और इसके आगे और भी नोमेनक्लेचर होता है, जैसे ये सारा था सारा लॉन्ग चेन का, सिर्फ CCC डायरेक्ट कनेक्टेड होगा। ठीक है, अगर ब्रांच हो जाए, रिंग हो जाए तो उसका नाम क्या होगा, ये सब हम आगे पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। बस आज के लिए इतना ही, और कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो तो कृपया कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।